काशी नगरी में आधी रात को एक चिकित्सक के घर के दरवाजे पर किसी ने कराघात किया। जब उस चिकित्सक ने दरवाज़ा खोला तो एक व्यक्ति उस चिकित्सक के चरणों में गिर गया। उसके नाक से खून बह रहे थे। उसके नाक कटा हुआ था। चिकित्सक ने उसे शांत किया और घर के अंदर ले जाकर एक मादूर पर बिठा दिया और उससे एक पात्र कड़ा मदिरा पान कराए और उस व्यक्ति को सुला दिया। कुछ देर में ही वो आदमी निस्तेज हो गया। तो उस चिकित्सक ने उसके गाल से थोड़ा सा मांस का टुकड़ा काटकर उस नाक के जगह पर मोड़ के सिल दिया और एक नया नाक बना दिया। और ये चिकित्सक थे आचार्य सुश्रुत, जो करीब 2600 साल पहले जन्मे थे। सुश्रुत ने देवदास धन्वंतरि से चिकित्सा विद्या सीखा था। सुश्रुत शल्य विद्या में माहिर थे। उन्हें फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता नाम की पुस्तक की रचना की थी, जो चिकित्सा शास्त्र के एक अमूल्य ग्रंथ है। सुश्रुत संहिता के प्रचलित आकार में 184 अध्याय में 1120 तरह की बीमारियों का विवरण है। सुश्रुत ने ही अस्त्रोपचार से बच्चा बाहर निकालने की धारणा दी थी, जिसे मॉडर्न मेडिकल साइंस में सिजारियन कहा जाता है। सुश्रुत मूत्रथली से पत्थर निकालना, टूटे हुए हड्डी को जोड़ना और आँखों में छानी ऑपरेशन में भी माहिर थे। सुश्रुत ने अपनी ग्रंथ सुश्रुत संहिता में रोग और उनके उपचार का विस्तृत विवरण दिया है। सुश्रुत एक उत्तम शिक्षक भी थे। वो अपने शिष्यों को पहले लाव, कुम्ड़ो, ससा इन चीज़ों पर शल्य चिकित्सा का अभ्यास करवाते थे। उनका मानव शरीर के बारे में जानने का तरीका भी अनोखा था। वो मृत शरीर को पानी में डुबा कर रखते थे और उससे डिकम्पोज होने देते थे और समय समय पर उस शरीर के लेयर बाय लेयर अध्ययन करते रहते थे। सुश्रुत आज से करीब 2600 साल पहले किसी मॉडर्न इक्विपमेंट के बिना आँखों में छानी का ऑपरेशन करते थे। इसी से उनका शल्य चिकित्सा में दक्षता का परिचय मिलता है। अब शल्य चिकित्सा होगा तो उसके इक्विपमेंट भी लगेंगे। सुश्रुत संहिता में 120 तरह के यंत्र का उल्लेख किया गया है और इन यंत्रों को हर बार इस्तेमाल करने से पहले आग में जलाने की बात किया गया है, संक्रमण से बचने के लिए। सुश्रुत संहिता में 300 तरह के सर्जरी के बात किए गए हैं, लेकिन सुश्रुत संहिता सिर्फ शल्य चिकित्सा के ग्रंथ नहीं थे। इसे आयुर्वेद चिकित्सा के एक आकर ग्रंथ माना जाता है। आज पूरी दुनिया में आचार्य सुश्रुत को शल्य विद्या का जनक माना जाता है और सम्मानित किया जाता है और उनका लिखा सुश्रुत संहिता चिकित्सा शास्त्र के एक अमूल्य ग्रंथ माना जाता है।